उठो मूर्ख, आज लिखते जाओ, मैं सुनाता जाता हूँ। लिखो कि जब तक हम अमेरिका के गुलाम रहे, इमरान खान पर एतमाद था। जब उसने कहा कि अमेरिका के गुलाम नहीं हैं, तो अदम एतमाद हो गया। लिखो कि उसके कुछ साथी भी उसे सिर्फ पैसों के लिए छोड़ गए, हालांकि उसने तो पूरी दुनिया में इस्लाम और पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया था। लिखो कि उसके लोटे साथियों से जब पूछा गया कि कप्तान का साथ छोड़ने पर क्या दोबारा आपको अवाम वोट देगी, तो उन्होंने कहा कि ये अवाम तो 2-3 दिन में सब कुछ भूल जाती है। लिखो कि तारीख में पहली बार अदम एतमाद आया, और वो भी उस वजीर आजम के खिलाफ जिस पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं था। लिखो कि जवेद लतीफ़ नामी नून लीगी रहनुमा ने सरेआम टीवी चैनल पर कहा कि हाँ, हमने पैसे देकर एमएनएज़ खरीदे हैं, और ये सुनकर भी इलेक्शन कमीशन की मुकद्दस गाय सोई रही। लिखो कि जहां एक निकाह मंसूख करने के लिए भी जज वजह पूछता है, वहां 22 करोड़ आबादी के मुल्क के वजीर आजम को हटाने की वजह न किसी जज ने पूछी, न किसी इलेक्शन कमीशन ने। लिखो कि जहां रिश्वत गुनाह कबीरा में आती है, वहां पैसे और ओहदे के लिए एमएनएज़ ने डायरेक्ट बोलियां लगाई। लिखो कि जब इमरान खान ने पाकिस्तान के स्टेटस को अमेरिकी और मगरबी गुलामी से आज़ाद कराना चाहा, तो उसे झुकाने के लिए सारे मफाद परस्त सियासतदान इकट्ठे हो गए। लिखो कि इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ फैसले किए, लेकिन वो फिर भी मुकद्दस रही। उसने अमीन अली गंडापुर के भाई को सिर्फ उसके हल्के पर जाने पर नाअहल कर दिया, लेकिन एमएनएज़ को खरीदने पर बिल्कुल सोई रही। लिखो कि ईमान की इस खरीदो फरोख्त ने फिर से उस अमेरिकी को सही साबित कर दिया जिसने कहा था कि पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी मां तक बेच देते हैं। लिखो कि जब बगैर किसी कसूर के असम्बली में तमाशा लगाया गया, तो खांसी पर भी आज खुद नोटिस लेने वाले इतने बड़े ब्लेंडर पर खामोश तमाशाई बने रहे। लिखो कि पीठ से सोचने वालों ने अमेरिका और मगरबी ममालिक के गुलाम सियासतदानों का साथ दिया। लिखो कि वो मर्द मुजाहिद ये जानते हुए भी हक पर खड़ा रहा कि पैसे में बड़ी ताकत होती है और इस पैसे से मुखालिफ जमातों के सारे मेंबर्स खरीद सकता था, लेकिन वो इस पैसे को कौम की अमानत समझता था। लिखो कि इस्लाम का नाम लेकर सियासत करने वाले ने उस शख्स की मुखालफत की जिसने सारी दुनिया में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम पर लगे इल्ज़ामात को गलत साबित किया और नामूस रिसालत का बिल अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर करवा दिया। लिखो कि हम जहालत के इस समंदर में रहते हैं कि जहां से हमें कोई नहीं निकाल सकता। लिखो कि महंगी गैरत कबूल नहीं थी, इसलिए सस्ती बेगैरती का इंतखाब हुआ। लिखो कि पाकिस्तान में ऐसा वक्त भी आया कि अगर कौम चाहती तो अपने लीडर का साथ देकर मुल्क को अमेरिकी और यूरोपीय गुलामी से निकाल सकती थी, और कौम खुद को इन मुल्क को कौम का खून चूसने वाले छोटे और मक्कार दजाल सियासतदानों के चुंगल से आज़ाद करवा सकती थी। मगर इन गलीज सियासतदानों ने उनकी आंखों पर जहालत की ऐसी पट्टी बांधी कि पेट के दलदल में ऊंधे मुंह गिर पड़े। गुलाम थे, गुलाम रह गए। गुलामों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अल्लाह ने इस कौम पर तरस खाकर एक बहादुर लीडर दिया जो उनकी गुलामी की जंजीरें तोड़ना चाहता था। फिर उस कौम ने कहा कि मैं अमेरिका, मगरिब और इन गलीज सियासतदानों का गुलाम था और रहूंगा। मैं गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम हूँ। मैं तो पैदा ही उनको नारे लगाने के लिए हुआ हूँ, फलां जिंदाबाद, फलां जिंदाबाद, फलां जिंदाबाद। वक्त ने एक बार फिर साबित किया कि बड़े ज़ख़ीर की ये मट्टी बड़ी बेवफा है। ये अपने जगाने वालों को खुद ही मार देती है। जैसे बंगालियों ने मार दिया मुजीबुर रहमान को, पाकिस्तानियों ने मार दिया लियाकत अली खान को, गांधी को मार दिया हिंदुओं ने। इसी तरह इमरान खान जो पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करना चाहता है, इंसाफ का निज़ाम कायम करना चाहता है, गरीब और अमीर को एक जैसी ज़िंदगी देना चाहता है, उसकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे ही मोड़ है। देखना सिर्फ ये है कि क्या हमने तारीख से कुछ सीखा, क्या हमने अल्लाह पर भरोसा करना शुरू किया, या आज भी हमारा भरोसा अमेरिका, यूरोप और इनके इतने गलीज सियासतदानों पर है। मेरी दुआ उसके लिए जो पाकिस्तान का सोचता है, मेरी दुआ सिर्फ उसके लिए जिसका ईमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।